महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने हमेशा लोगों को एक ही भाव रखने के लिए बोला, मित्रता का भाव। उन्होंने लोगों को कभी यह नहीं कहा कि प्रेम का भाव रखिए, उन्होंने लोगों को मित्रता का भाव बनाए रखने के लिए बोला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जय श्री कृष्ण दोस्तों। रिश्ते या तो दिल से निभाए जाते हैं या दिमाग से। दिल से भी निभाए जाते हैं, दिमाग से भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्ती का रिश्ता इन दोनों रिश्तों से भी ऊपर है, इन दोनों संबंधों से ऊपर है। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता नाभि से संबंधित होता है, हमारी पेट की नाभि से संबंधित होता है। दोस्ती का रिश्ता प्रेम के रिश्तों से भी गहरा होता है, जो बिन स्वार्थ होता है, स्थायी होता है, स्थायी होता है। प्रेम टूट सकता है मगर दोस्ती कभी नहीं टूटती। प्रेम में या तो प्रेम होगा या फिर घृणा होगी। लव मी और हेट मी, ये दोनों ही भाव आते हैं, यही दोनों फीलिंग आती है प्रेम में। लेकिन दोस्ती, उसमें आप अपने मित्र से कभी भी घृणा का भाव नहीं रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं आप। जहां दोस्ती में घृणा आ जाती है वहां दोस्ती का भाव ही नहीं होता, वहां बदले की भावना होती है। दोस्ती का भाव नहीं होता वहां पर। दोस्ती का भाव सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सबसे ऐसे ही जुड़ी रहूं और बतियाती रहूं। चलिए आगे बात करते हैं। किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप लोगों में प्रेम का संदेश क्यों नहीं देते हो, मित्रता के लिए क्यों बोलते हो? तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मित्रता का भाव प्रेम के भाव से भी बहुत गहरा है। मित्रता का भाव प्रेम के भाव से भी बहुत गहरा है। प्रेम टूट सकता है लेकिन मित्रता कभी टूटती नहीं है, मित्रता कभी नहीं टूटती है। प्रेम बंधन में बांध सकता है, बंधन में बांध सकता है, लेकिन मित्रता हमें हर बंधन से मुक्त रखती है। मित्रता हमें हर बंधन से मुक्त रखती है। प्रेम हमें बंधन में कैसे बांध सकता है, जरा सोचिए। हमारा जो पार्टनर है उससे हम क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? कि वो हमारे अलावा किसी और से प्रेम ना करे। प्रेम हमें पॉजेसिव कर देता है, जबकि मित्रता हमें इस सोच से बिल्कुल परे रखती है, इस भाव से ही परे रखती है। एक ही व्यक्ति के हजारों मित्र हो सकते हैं, लेकिन प्रेम, उसमें एक ही प्रेमी या प्रेमिका होगी एक वक्त में। आज के हिसाब से एक ही पार्टनर होगा जो एक दूसरे के लिए बहुत पॉजेसिव होगा। चलिए थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं इन रिश्तों को, थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्ती क्या है? कि आपको किसी का साथ अच्छा लगता है, आपकी उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी जमती है आपकी उसके साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है आपकी उससे। अब वो दोस्ती आपकी किसी लड़के से भी हो सकती है, किसी लड़की से भी हो सकती है, बड़ी उम्र की महिला के साथ भी हो सकती है या छोटी उम्र के पुरुष के साथ भी हो सकती है। किसी भी उम्र वाले के साथ हो सकती है आपकी दोस्ती। दोस्ती बस जमनी चाहिए दिन रात की, दोस्ती जमनी चाहिए दिन रात की, वो किसी से भी हो सकती है। अब बात करते हैं आगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या है? कमिटमेंट। दोस्ती जब तक है बहुत बढ़िया चलती है, दो लोग मिलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, धीरे धीरे उनमें बातचीत होती है, दोस्ती का रूप आता है और उसके बाद उनमें कमिटमेंट की बात आती है। धीरे धीरे उनमें जब इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि वो दोस्ती पर ठप्पा लगाने की बात करते हैं, रिलेशनशिप का नाम देने की बात करते हैं, कमिटमेंट देते हैं एक दूसरे को। कमिटमेंट, कमिटमेंट कौन सा वाला? कि बस अब तू मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, अब तू बस किसी और की तरफ तू देखेगा भी नहीं या देखेगी भी नहीं। अब बस हम दोनों, मैं और तू या मैं, तीसरा कोई नहीं हम दोनों के बीच में।
धीरे धीरे ऐसे ही पॉजेसिव होने लगते हैं हम एक दूसरे के लिए। जहां थोड़ा भी ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, आपकी आजादी खत्म। आपका अब अपना कोई स्पेस नहीं है, अपने लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को खुश रखना है, दिन रात कमिटमेंट में खुश रखना है। जानू क्या कर रहे हो? जानू खाना खाया कि नहीं? अब वो जो दूसरा पार्टनर है ना, जानू बना सोच रहा होगा कहां फंस गया मैं जानू बनकर। दूसरा पार्टनर यही सोच रहा होगा अब धीरे धीरे। इससे तो पहले वाली लाइफ बढ़िया थी, आजादी वाली। कुछ समय के बाद ये सबसे वो दूर भागने लगता है, इन सब बातों से बोर हो जाता है वो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका जानू। कृपया मेरे वर्डिंग्स पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बात को सिर्फ और सिर्फ गहराई से समझिए। जानू कोई भी सकता है आपका मेल फीमेल पार्टनर। अब वो जानू ना तो किसी दूसरे बंदे या बंदी को खुलेआम निहार सकता है, बात करने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि वो जानता है गलती से भी अगर उसने किसी से बात कर ली तो उसका क्या अंजाम होने वाला है। अब आपकी सारी कॉल डिटेल चेक की जाएगी। आपकी सोशल नेटवर्क साइट पर आपको बार बार चेक किया जाएगा, कब आप ऑन हुए, कब ऑफ हुए, कौन सी पिक पर किसने लाइक किया, किसने क्या कमेंट किया, सब चेक किया जाएगा आपका, चोरी छुपे भी और खुलेआम भी। अब वो जानू दिन रात डर के साए में जीता रहेगा, जब तक वो रिलेशनशिप में रहेगा जीता रहेगा। ऐसे ही सफाइयां देता रहेगा अपनी, और अंदर ही अंदर गालियां देता रहेगा, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। दोनों को गालियां निकालेगा, अपने आप को भी सामने वाले को भी। अब क्या होगा इसके आगे? आप सब भी जानते हैं क्या होना है अब इसके आगे। जो होता है हमेशा से, एक वक्त आएगा ऐसा, एक वक्त आने के बाद वो खुलकर सामने आएगा। जानू नाम का प्राणी वो खुलकर सामने आएगा, क्योंकि अब वो तंग आ चुका है ऐसी जिंदगी से, इन सब हरकतों से। क्योंकि अब उसे पहले की तरह खुलकर जीना है आजादी से। उसे अपना स्पेस चाहिए, उसे भी अपना एक स्पेस चाहिए। इन सब के साथ उसे भी अपना एक स्पेस चाहिए। अब वो खुलकर जीना चाहता है। अब उसे अपनी पहले वाली आजादी चाहिए, लाइफ चाहिए वही वाली। तो दोस्तों, ये है कमिटमेंट। इसे कमिटमेंट बोला जाता है आज की डेट में। रिलेशनशिप में ऑन ऑफ लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, मनाना, रूठना, झगड़ना, लड़ना सब चलता रहेगा प्यार के साथ साथ। दोनों पार्टनर्स में अब मैं आपसे पूछती हूं, प्यार कहां है? अंडरस्टैंडिंग कहां है? समझ कहां है एक दूसरे को? उनमें कमिटमेंट है लेकिन वो ढो रहे हैं एक दूसरे को। कमिटमेंट है लेकिन ढो रहे हैं एक दूसरे को, दोनों के दोनों। प्यार निकल गया पतली गली से, कहीं बाहर, किसी दूसरी गली में, किसी दूसरे की गली में निकल गया। ये प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ये प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, जो एक वक्त पर हमें अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा जब हम अट्रैक्शन फील करते हैं उसके लिए, तो वो ही प्यार धीरे धीरे जब साथ रहने लगते हैं तो वो अट्रैक्शन धीरे धीरे धुंधला पड़ता जाता है, कम होता जाता है, और फिर यही सब होता है लास्ट में। धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होता चला जाता है। जितनी तेजी से चढ़ता है नशा, उतनी ही तेजी से उतर भी जाता है ये नशा। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जितनी तेजी से चढ़ता है ये नशा, उतनी तेजी से उतर जाता भी है ये नशा। चलिए एक बात और जानना चाहते हैं थोड़ी और गहराई से। क्या रिलेशनशिप में कमिटमेंट होने के बावजूद इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसके बाद भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, छुप छुप कर किसी और से बातचीत नहीं करेंगे या मिलेंगे नहीं, और फिर आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले वाली चाहिए या ये वाली? अब एक और कंफ्यूजन आपके सामने, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्यार अभी भी नहीं है,
कंफ्यूजन है, अट्रैक्शन है, दैट इज नॉट लव. विच लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट इज नॉट लव. विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज नॉट लव. दैट इज नॉट लव. प्यार नहीं है ये. कंफ्यूजन प्यार नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट प्यार नहीं है. आप प्यार मोहब्बत की बातें तो कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, सपने भी देख सकते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है. एक दूसरे को कमिट कर सकते हैं, एक दूसरे को बंधन में बांध सकते हैं, जकड़ सकते हैं एक दूसरे को, पॉजेसिव हो सकते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है. पॉजेसिव होना प्यार नहीं है, क्योंकि जहां भी हम पॉजेसिव हो जाएंगे वहीं पर जेलस फैक्टर आ जाएगा, जेलसी आ जाएगी. आपका फाउंडेशन कहीं से भी स्ट्रांग नहीं है, कहीं से भी स्ट्रांग नहीं है आपका फाउंडेशन. ये प्यार नहीं है, सिर्फ एक रिलेशनशिप है, एक कमिटमेंट है, एक अट्रैक्शन है. क्योंकि प्यार का इन सब बातों से कोई कनेक्शन ही नहीं है. प्यार का इन सब बातों से कोई कनेक्शन नहीं है. दो व्यक्ति पूरी जिंदगी साथ में रहते हैं, लॉयल रहते हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं, वो भी एक कमिटमेंट ही है, प्यार नहीं है. वो भी जिसे वो अच्छे से निभा रहे हैं वो भी प्यार नहीं है, वो भी सिर्फ एक कमिटमेंट है, एक लॉयल कमिटमेंट. तो प्यार क्या है? क्या है लव? व्हाट इज लव? जहां पर सेपरेशन पॉसिबल ही ना हो. ध्यान से सुनिएगा, प्यार क्या है? जहां पर सेपरेशन पॉसिबल ही ना हो, प्यार वहां पर होता है. लव इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, विदाउट एनी बाउंड्रीज. लव इज अनकंडीशनल विदाउट एनी बाउंड्रीज. जैसे दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो चीजें, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई निर्जीव प्राणी हो, चाहे सन हो, चाहे मून हो, चाहे स्टार हो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो दो प्राणी ही क्यों ना हो, जीवित वस्तु ही क्यों ना हो, जब दो ऑब्जेक्ट्स को बरसों एक दूसरे का इंतजार रहता है, प्यार वहां होता है. एक दूसरे के इंतजार में लगे रहते हैं वो, और एक के बिना जब दूसरी भी अपनी शक्ति को खो देता है, प्यार वहां होता है. दो ऑब्जेक्ट्स को बरसों एक दूसरे का इंतजार रहता है, प्यार वहां होता है. एक के बिना दूसरा अपनी शक्ति को खो देता है, प्यार वहां होता है. आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके सपनों में प्यार तो झलक सकता है, लेकिन आपको सच में प्यार है ये जरूरी नहीं है. ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे. वैसे भी प्यार और दोस्ती पर पहले ही इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके हैं कि अब आर रूमी की ओर से भी एक और छोटा सा पन्ना प्यार और दोस्ती के नाम जुड़ गया है. दोस्ती का रिश्ता बहुत ही व्यापक है, बहुत ही गहरी अनुभूति लिए होता है. दोस्ती करना आसान है, निभाना भी आसान है, लेकिन प्यार करना बहुत मुश्किल है, निभाना भी बहुत मुश्किल है. क्योंकि प्यार में एक के समाप्त हो जाने पर, प्यार में एक के समाप्त हो जाने पर दूसरा स्वयं ही समाप्त हो जाता है, खुद से ही उसका वजूद मिटने लगता है. प्यार वहां होता है. प्यार बदले में कुछ चाहता नहीं है आपसे, सिर्फ सैक्रिफाइसेस मांगता है, समर्पण मांगता है आपका. प्यार सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता. बदले की भावना नहीं रखता प्रेम, बस अपने साथी से अनकंडीशनल लव करता रहता है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाह लिए. प्यार वो होता है. प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्है कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोई. प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्है कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोई. अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा. मुझे बहुत हौसला मिलता है आगे लिखने का.
आपकी बातों से, आपकी सोच से। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग आपस में ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आरुणि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।